फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक एसीबी ब्रेकर है और इस एसीबी ब्रेकर का बी पोल सिंगल फेजिंग हो रहा है। देखिए अभी हमारा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है और बी पोल के कॉन्टेक्ट्स आप देखिए, बी पोल के कॉन्टेक्ट्स के बीच में गैप आ गई है, जिसके चलते जब ब्रेकर को ऑन किया जाता है तो उसका बी फेज़ वहाँ से पास नहीं होता है और सिंगल फेजिंग होता है। तो यदि आपके पास भी कोई ब्रेकर है और सिंगल फेजिंग हो रहा है तो उसे आप किस तरह से प्रॉपर रिपेयर कर सकते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यदि आप ब्रेकर का मेंटेनेंस कर रहे हैं तभी, क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई ऑलरेडी कट है, इसके लिए हमने सबसे पहले AB स्विच को कट किया है। AB स्विच को सबसे पहले आप कट कीजिए, उसके बाद ही आप ब्रेकर का मेंटेनेंस करिए। ठीक है, AB स्विच को कट कर दिया है। अभी हमें ग्राउंडिंग भी करना होगी, तो अर्थ वायर को देखिए R, Y और B तीनों पोल पर देखिए अर्थ वायर को इस तरह से हमें ग्राउंडिंग कर देना है, अर्थ कर देना है। अभी ब्रेकर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें रेक आउट प्रोसेस करना है। तो रेक आउट प्रोसेस के लिए देखिए इस तरह से आपको ब्रेकर को बाहर कर लेना है और जब आपका ब्रेकर आइसोलेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ब्रेकर पर इंडिकेशन भी मिल जाएगा आपका ब्रेकर आइसोलेटेड हो चुका है। देखिए हल्का सा भी यह टाइट रहेगा तो हल्का सा इसे लूज़ कर देना है। ठीक है, इस तरह से हल्का सा एकदम लूज़ करना है। आइसोलेटेड आपका ब्रेकर हो चुका है। अब आप ब्रेकर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखिए डिन रेल यहाँ पर दी जाती है, डिन रेल जिसके ऊपर आपका ब्रेकर टाइट होता है। तो डिन रेल से 12 के पाने की सहायता से 4 बोल्ट आपको दिए जाते हैं। तो 2 बोल्ट आपको इस तरफ दिए जाते हैं और 2 बोल्ट इस तरफ दिए जाते हैं। तो दोनों तरफ से चारों बोल्ट को सबसे पहले आपको रिमूव कर लेना है और बोल्ट के साथ 2-2 वाशर भी दिए जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वाशर और एक रिंग टाइप वाशर। ठीक है, तो सबसे पहले वाशर और बोल्ट को आपको संभाल कर रख देना है, क्योंकि ब्रेकर का सामान आसानी से नहीं मिलता है। सभी सामान को एक जगह आप रखिए जब भी आप ब्रेकर का मेंटेनेंस करें। अभी फ्रंट कवर को हमें ओपन कर लेना है। फ्रंट कवर को ओपन करने के लिए 4 स्क्रू दिए जाते हैं, तो चारों ही स्क्रू को आपको पहले ओपन कर लेना है। फ्रंट कवर आपका ओपन हो जाएगा। फ्रंट कवर के बाद आपको फ्रंट फेशिया ओपन करना होगा। चलिए पहले हम फ्रंट कवर को ओपन कर लेते हैं और इसे भी आपको संभाल कर एक जगह रख देना है। सभी ब्रेकर का जितना भी सामान है सभी को आप संभाल कर रखिए। देखिए इस तरह से, अदरवाइज़ इसका सामान आपको मिलेगा नहीं। अब हैंडल को रिमूव कर लेना है। तो सबसे पहले हैंडल के लिए कवर को निकाला है, एक नट यहाँ, एक बोल्ट स्क्रू यहाँ पर भी दिया जाता है, इसे भी रिमूव कर लेना है। और फ्रंट फेशिया देखिए, इसे हम फ्रंट फेशिया कहते हैं। तो फ्रंट फेशिया के भी 4 स्क्रू आपको ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हमारा फ्रंट फेशिया भी बाहर आ गया है। अब आपको ब्रेकर को एकदम सावधानी पूर्वक डिन रेल से बाहर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ब्रेकर को कम से कम 4 से 6 लोग यहाँ पर लगेंगे, जिससे आपको ब्रेकर को उठाकर डिन रेल से बाहर कर लेना है। ठीक है, देखिए ब्रेकर को एकदम सावधानी पूर्वक आपको रखना है। ब्रेकर को देखिए अभी हमने डिन रेल से बाहर कर लिया है। अभी इसका मेंटेनेंस करना होगा। तो सबसे पहले इसका जो टॉप कवर होता है, टॉप कवर को ओपन कर लेना है, आर्क चूट को बाहर कर लेना है। ठीक है, देखिए टॉप कवर हमारा बाहर आ गया है, आर्क चूट को भी हमने अभी बाहर कर लिया है इस तरह से। अभी ब्रेकर को देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑन कंडीशन में हमें ब्रेकर को कर लेना है, ऑन करना है। उसके बाद देखिए किस तरह से मेंटेनेंस किया जाएगा। ब्रेकर अभी हमारा ऑन कंडीशन में है, इस तरह से ब्रेकर को हमने रखा है। अभी इसका बी कॉन्टेक्ट्स देखिए प्रॉपर नहीं है, बाकी सभी कॉन्टेक्ट्स एकदम प्रॉपर है, बट बी पोल का जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पर गैप बन गई है। तो इस गैप को ठीक करने के लिए जो नायलॉन बुश पीछे की तरफ दिए जाते हैं उसे हमें हल्का सा आगे करना होगा। देखिए क्योंकि एक पोल अभी हमारा पीछे रह जा रहा है, तो नायलॉन बुश को यदि हम आगे करते हैं तो एक कॉन्टेक्ट इसका आगे आ जाएगा। पहले हम मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी सभी कॉन्टेक्ट्स तो इसके प्रॉपर है, बट इसका बी पोल का कॉन्टेक्ट ओपन शो कर रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। अभी सबसे पहले इसकी यहाँ पर इस चेन को रिमूव कर लेना है। 11 के पाने की सहायता से यह रिमूव होगी और सभी सामान को आप एक जगह रखिए। ठीक है, यहाँ से इसे बाहर कर लेना है, इसके कवर को भी बाहर कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर नायलॉन बुश जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, जिसके पीछे हम पाना लगा रहे हैं, तो ये नायलॉन बुश होती है। इसके पीछे एक एडजस्टेबल नट होता है।
जिसे हमें एडजस्ट करके हल्का सा आगे करना है। ठीक है, पहले इस नायलॉन बुश को हमें निकालना होगी। इसके मैकेनिज्म को हम ड्राइंग के ज़रिए भी समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अभी उसे हमने हल्का सा आगे किया है और ब्रेकर को ऑन कर देखा तो अभी हमारा कॉन्टेक्ट लग रहा है। हल्का सा हमने नायलॉन बुश को आगे किया, बट इसे हमें परमानेंटली आगे करना होगा। तो किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास सर्क्लिप जो होती है, ये सर्क्लिप है, इसे हमें निकाल लेना है। लॉक पिन के ऊपर लगी होती है सर्क्लिप, तो सर्क्लिप को आपको एक जगह रख देना है क्योंकि ये मिलेगी नहीं। देखिए, नोज़ प्लायर की सहायता से हमने दोनों ही सर्क्लिप को पहले निकाल लेना है। ठीक है, और जो इसमें लॉक पिन दी गई है, लॉक पिन को बाहर करना होगा। देखिए, लॉक पिन इस तरह से हल्का सा आप इसे ऊपर करके निकालिए, लॉक रहती है। ठीक है, लॉक पिन को बाहर कर लिया है। हमारा ये नायलॉन बुश अभी बाहर आ गया है। ठीक है, नायलॉन बुश को हल्का सा हमें आगे करना होगा क्योंकि ये कॉन्टेक्ट पीछे रह जा रहा है। तो नायलॉन बुश को देखिए इस तरह से हल्का सा घुमाकर हमें आगे करना हो, कम से कम 1 या 2 चूड़ी। ठीक है, कम से कम 2 चूड़ी हमें इसे अभी आगे करना होगा। यदि और भी ज़्यादा रह जाता है तो इसे आप हल्का सा, और भी यदि आपका कॉन्टेक्ट पीछे रह जा रहा है तो इसे हल्का सा आगे कीजिए। नायलॉन बुश यदि आगे आएगा, देखिए नायलॉन बुश को अभी हमने आगे कर दिया है। इसे किस तरह से फिट किया जाएगा वह भी समझेंगे। ठीक है, ये नायलॉन बुश इस तरह से रहते हैं। इसके ऊपर जो एडजस्टेबल जो आपके पास नट है, इसे आपको आगे करना है हल्का सा 2 चूड़ी और नट को टाइट कर देना है। यही इसमें मैकेनिज्म है। देखिए, पीछे जो इसके पास एडजस्टेबल नट है, इसे हमें आगे करना होगा 2 चूड़ी, क्योंकि कॉन्टेक्ट ये पीछे रह जा रहा है, जिसके जरिए प्रॉपर ये कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यदि इसके 2 चूड़ी हम आगे कर देते हैं, 2 चूड़ी आगे करने से क्या होगा, कॉन्टेक्ट से हमारा प्रॉपर लगेगा। ठीक है, यदि कोई कॉन्टेक्ट ऐसा हो जो पहले लग जाता है, ठीक है, बाकी 3 नहीं लगते, एक कॉन्टेक्ट यदि आपका पहले लग जा रहा है तो आप उस कॉन्टेक्ट को पीछे कर लीजिए। ठीक है, अभी हमारा एक कॉन्टेक्ट पीछे रह जा रहा है, इसके लिए हम इसे आगे कर रहे हैं। यदि कोई कॉन्टेक्ट आपका आगे पहले जाके लग जाता है, बाकी कॉन्टेक्ट नहीं लगते हैं, तो उसके लिए आप उस कॉन्टेक्ट को पीछे कर लीजिए। सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, देखिए अभी हमने इसे अच्छे से टाइट कर दिया है और अब ब्रेकर को हम ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमने नायलॉन बुश को 2 चूड़ी आगे कर दिया है। उसके पीछे जो नट है उसके 2 चूड़ी आगे कर दिया है। तो अभी हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक कॉन्टेक्ट आपका पहले लग जाता है, तो यदि कोई कॉन्टेक्ट पहले लग जाता है तो उसे आप हल्का सा पीछे कर लीजिए नायलॉन बुश को 1-2 चूड़ी, तो वो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। अभी बी पोल देखिए। ठीक है, बी पोल पर कंटिन्यूटी आ गई है। जो कॉन्टेक्ट हमारा नहीं लग रहा था वो भी अब प्रॉपर लग चुका है। ठीक है, अभी नॉर्मली हमारे पास एक कॉन्टेक्ट पीछे रह जा रहा था, तो उसे हमने हल्का सा आगे कर दिया है। अभी हमने जो इसकी लॉक पिन है, लॉक पिन को लगा देना है और लॉक पिन के ऊपर इस तरह से सर्क्लिप दी जाती है जिससे लॉक पिन वहाँ पर लॉक हो जाती है। तो सर्क्लिप को हल्का सा आपको प्रेशर कर लगाना होगा। जब सर्क्लिप लग जाए तो इसमें आपको हल्का सा ऑयल डाल देना है, यदि ग्रीस हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए अभी हमने इसमें ऑयलिंग कर दिए है। अब इसके मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं, किस तरह से इसका मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, आगे की तरफ नायलॉन बुश होता है जो वाइट कलर का आपको दिया गया है। ठीक है, इसे नायलॉन बुश कहा जाता है। और लॉक पिन जिसके अंदर ये फंसी हुई रहती है, लॉक जिसके ज़रिए नायलॉन बुश लॉक रहता है, उसे लॉक पिन कहा जाता है। सर्क्लिप इसके ऊपर लगी जाती है और ये इसका एडजस्टेबल बोल्ट है और ये इसका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है। आप चाहे तो पीछे वाले कॉन्टेक्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एडजस्टेबल नट के ऊपर जो लॉक नट है, इस लॉक नट को हमने हल्का सा 2 चूड़ी आगे किया है। ठीक है, 2 चूड़ी आगे करने से क्या हुआ, जो नायलॉन बुश है वह भी आगे हो गया है। नॉर्मली आप पीछे की तरफ से भी, जो पीछे का इसका जो नट दिया गया है वहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमने इस जो लॉक नट है उसे हल्का सा आगे किया एंटी क्लॉकवाइज में और फिर इसे टाइट कर दिया है। ठीक है, सिंपल हमने इस लॉक नट को हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर इसे हल्का सा आगे कर दिया, जिससे वो जो कॉन्टेक्ट नहीं लग रहा था वह अब आगे हो जाएगा और सिंगल फेजिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी वह भी सही हो जाएगी। या आप इसे पीछे की तरफ जो इसमें एक बोल्ट दिया गया है यहाँ से भी कर सकते, बट शंट कोयल में वह टच हो रहा था और कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए हमने इसे आगे की तरफ से हल्का सा 2 चूड़ी आगे किया है। आप चाहे तो पीछे की तरफ से भी इस कॉन्टेक्ट को हल्का सा आप आगे कर दीजिए, आपके सिंगल फेजिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और जब आपका मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो जाए
उसके बाद आपको लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस का यूज़ करना है। ग्रीस आप सभी कॉन्टेक्ट्स पर अच्छे से लगाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा रहती है तो लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो लुब्रिकेशन के लिए आप ग्रीस का यूज़ कीजिए, बेटर रहेगा। अब इस कवर को लगा देना है जिस तरह से हमने ओपन किया था, ठीक है। सभी सामान को आपको एक ही जगह पर रखना है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि यदि आपका ब्रेकर का कोई एक फेज सिंगल फेजिंग हो रहा है तो आप इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा एक कॉन्टेक्ट पीछे रह जा रहा था तो हमने क्या किया, उस कॉन्टेक्ट को हल्का सा आगे कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, एक फेज़ आपका आगे आ जाता है, दैट मीन्स एक फेज़ तो ऑपरेट होता है बट 3 पोल उसके पीछे रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में एक पोल को आप पीछे कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। जब आपका सभी मेंटेनेंस हो जाए तो इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं ये कई बार हीटअप हो जाते हैं, तो इसे आप देखिए एमडी पेपर के सहायता से हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं, या जो भी आपका वहाँ पर हीटअप है उसे हीटअप सेक्शन को आप अलग कर दीजिए। जो कार्बनाइज सेक्शन हो उसे भी आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। इसके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं, देखिए फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट आगे की तरफ होते हैं। 2 कॉइल दी जाती है, ठीक है। ये हमारे पास अंडर वोल्टेज कॉइल है, अंडर वोल्टेज कॉइल, और ये हमारे पास शंट कॉइल है। आप इसे वोल्टेज देखकर भी पहचान सकते हैं। जो अंडर वोल्टेज कॉइल होती है वो 415 वोल्ट की होती है और जो शंट कॉइल होती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। शंट कॉइल 220 वोल्ट की होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हमने डिन रेल को बाहर कर देना है और कम से कम 4 से 6 लोग आपको लगेंगे ब्रेकर को ऊपर कर कर फिट करने के लिए। तो हल्का सा देखिए अच्छे से आप इसे उठाइए और जो 4 बोल्ट डिन रेल में आपने ओपन किए थे उन 4 बोल्ट को आपको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। और देखिए बोल्ट लगाने से पहले एक नॉर्मल वाशर, फिर रिंग वाशर और इस तरह से बोल्ट आप लगा दीजिए, ठीक है। और इसे अच्छे से टाइट कीजिए और पहले आपको नॉर्मल वाशर रखना है, फिर रिंग वाशर रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है चारों ही जगह पर। और बारीकी पाने की सहायता से ये आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फ्रंट फेशिया को जिस तरह से हमने रिमूव किया था, फ्रंट फेशिया को कनेक्ट कर देना है, इस तरह से फिट कर देना है। पीछे की तरफ इसमें लॉक रहता है तो इसे आप एकदम अच्छे से प्रॉपर फिट कीजिए। फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि यदि आपका एक फेज़ नहीं जा रहा है तो आप किस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट कवर है, ठीक है। फ्रंट कवर को आपको लगा देना है, ठीक है। इसमें पीछे लॉक रहता है तो आप इसे अच्छे से फिट कीजिए। और फ्रेंड्स आगे चलकर हम ब्रेकर का कंप्लीट मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, सभी कॉन्टेक्ट्स क्लीन किस तरह से किए जाते हैं, जो इसका मेंटेनेंस होता है प्रॉपर मेंटेनेंस के ऊपर भी डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसके लिए सिर्फ एक कॉन्टेक्ट का मेंटेनेंस किया है, ठीक है। आर्क चूट को प्रॉपर आपको फिट कर देना है, पीछे से लॉक कर देना है, ठीक है। इसके टॉप कवर को लगा देना है। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि एक फेज सिंगल फेजिंग हो रहा है तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम होती है, उसे किस तरह से ठीक किया जाता है, मैकेनिज्म क्लियर हुआ है आपका, ठीक है। अभी इस टॉप कवर को हमें लगा देना है और ब्रेकर को रैक इन कर देना है, ठीक है। हल्का सा पीछे किया। अभी रैक इन करने के लिए जब आप इसे अंदर की तरफ करेंगे तो देखिए जो इंडिकेशन अभी आइसोलेटेड पर गया था वह आ जाएगा सर्विस पर, ठीक है। सर्विस पर अभी ये हल्का सा टाइट जाएगा, ठीक है। हल्का सा टाइट जाएगा क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स अंदर जा रहे हैं, सर्विस पर आ चुका है, ब्रेकर कनेक्ट हो चुका है। अब क्योंकि पावर ऑन हो चुकी है तो पहले आप एबी स्विच को ऑन करने के लिए इस तरह से ग्लव्स पहनिए और हेलमेट भी आपको पहनना है, ठीक है। हेलमेट का ध्यान रखिए। अभी हमारे पास थे सिर्फ ग्लव्स पहनकर ही पावर को ऑन किया, ठीक है। एबी स्विच हमारा लग गया है और एबी स्विच लगाने से पहले जो ग्राउंडिंग आपने की थी, ग्राउंडिंग को ज़रूर रिमूव करना है, ठीक है। ग्राउंडिंग को ज़रूर आप निकाल लीजिए, ठीक है। अभी ब्रेकर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ब्रेकर को देखिए हल्का सा प्रेशर लगेगा और ये ब्रेकर हमारा ऑन हो चुका है। जो सिंगल फेजिंग की प्रॉब्लम थी वो एकदम ओके हो चुकी है। सो आज के लिए इतना ही।